क्यों भाई, तुम्हारा बच्चा कोई दूध पीने वाला बच्चा है जो कोई भी उसे ले जाए? वो सारे गांव में इधर से उधर घूमता फिरता रहता है और सबसे मारपीट करता है। तो फिर उसे किसी ने देखा? इसने ये है साहब, इसी ने देखा। सच सच बता, तुम्हारा भाई किसी लड़की को उठाकर ले गया है? नहीं जी। नहीं साहब, उसकी शादी होने वाली थी अभी। बच्चे की बात मान के कंप्लेन लिखवाओगे क्या? उसकी तो शादी होने वाली थी। तो जाओ लड़की के गांव में जाके ढूंढो उसे। अरे जाओ भी, 4 दिन उसके साथ वक्त गुजार के वापस चला आएगा वो। हमारे बेटे का पता लगाने के लिए हम आपके पास आए हैं साहब। आप केस क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं साहब? केस में सच्चाई होगी तो दर्ज करेंगे ना। क्या हुआ? तो सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठा है? मुझे नींद नहीं आ रही है माँ। रात में तेरे भैया भी घर नहीं आए। पिताजी कहाँ हैं? मामा आकर लेके गए हैं। साहब जी, इधर। वो वहां है साहब, वहां से। क्या हो गया? सुंदरमा, 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 हाँ, सुनो, उठो, होश में आओ, होश में आओ, सुंदरमा, होश में आओ, सुनो, सुंदरमा, सुनो, अरे, मेरा बेटा। हाँ, नहीं, अरे, नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? नहीं, नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। सुनो ना, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। किसी को यहाँ लेटाकर मेरा बेटा कह रहे हैं। चुप हो जाओ। भैया, ये मेरा बेटा नहीं है ना भैया? बोलो ना, ये मेरा बेटा नहीं है। साहब, रो मत, रो मेरा मत। बेटा, अरे इन सबको मेरा बाहर बेटा, भेजो भाई। साहब, पीने का मेरा पानी बेटा। लेके आओ, इनको पिलाओ। साहब जी, वो गुम हुआ था तो हम आपके पास आए थे साहब। आज उसकी लाश ईट भट्टे के पास मिली है। सच में उसे उन लोगों ने ही मारा है साहब। बिना सोचे समझे ऐसे नहीं बोलते हैं। पानी लो बहन। तुम्हारा भांजा गायब हुआ तो उस केस के लिए एक अनजान लाश मिली है, ये दूसरा केस है। ये दोनों अलग अलग केस हैं साहब, आप 2 केस बोल रहे हैं, ये कैसे देखो, साहब? मेरा बेटा। अभी तक लाश का सिर नहीं मिला है, तो सिर मिलने तक केस रिकॉर्ड्स में वो अनजान लाश ही कही जाएगी ना। इनसे कहो ना, वो मेरा बेटा नहीं वो है। फोन किसका कहो अटेंड ना। करना। मेरा बेटा देखते नहीं हैं, था। 2-3 दिन में सिर मिल जाएगा। फिर भी ना मिले तो कोई कुत्ता लोमड़ी खा गई होगी। ऐसा तब मत तक कहिए आप और हम साहब। कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए। पांडु स्वामी क्या साहब? मैं बाद में फोन करता हूँ, कहो। मेरा बेटा। साहब, हम लोग अपने बेटे को खोकर आपके पास आए हैं। हम उसकी शादी करवाना चाहते थे। कम से कम उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तो उसका शरीर दीजिए ना हमें। सुन नरप्पा, ये कानून नहीं मानेगा। पिताजी, इसे मत जलाइए। इसे नहीं रखना चाहिए। नहीं पिताजी, इसे मैं रखूंगा। मुझे मेरा बेटा बुला रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अंदर जाकर सो जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? मणि तालाब के पास वो होगा, आ मैं उसे जाएगा, ढूंढ तुम कर घर लाती हूँ। जाओ। नहीं नहीं, मैं खुद जाकर देखूंगी। अरे घर जाओ। माँ, तुम छोटी को लेके घर जाओ ना, मैं जाके देख के आता हूँ। नहीं बेटा, मैं जाकर देखती हूँ ना। मैं उससे मिलूंगी तो वो खुश हो जाएगा। मैं जाकर आती तुम हूँ। घर जाओ माँ। मैंने कहा ना, मैं जाकर देख कर आती हूँ। चल। तूने उसे मंदिर के पास देखा था ना? हाँ देखा था। उस दुकान के पास? वहाँ भी देखा था। जी जी, मणि, उठिए, मणि, चलो चलो मणि, चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? सब मिलकर हमें मार रहे हैं। बैठिए बैठिए। बेटा! अब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीवी क्या करेगी बताओ? बच्चे भी डरेंगे ना।
क्या हुआ भैया? कुछ नहीं बहन। फोटो खींचा तो उसकी उम्र कम हो जाएगी सोच के अब तक फोटो भी नहीं खींचा। अभी हम उसकी यादें भूलते जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद उसका चेहरा भी भूल जाएंगे। बच्चे को भूलने से बड़ा श्राप और कोई नहीं होता। हम सबसे बड़े बदनसीब हैं, सबसे बड़े बदनसीब। अरे इस तरह शर्मा कर इसके पीछे पीछे क्यों चल रहा है? चल आगे आ बेटा, ये तेरी दुल्हन है, इसके साथ साथ चल। माँ चलो ना। चल। ये यहाँ क्या चल रहा है? आपके मरे हुए बेटे का क्रियाक्रम चल रहा है बहन। मेरा बेटा मर गया, ये तुम लोगों ने फैसला कर लिया? भैया आप ये गलत कर रहे तुम हैं। क्यों चिल्ला रही हो? मेरा भांजा चला गया। साले साहब, तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है, इसे बदल नहीं सकते। अगर ये सच है तो तुम लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे क्यों खड़े हो? मेरे बेटे को मारकर वो वहाँ खुशी खुशी घूम रहा है। पहले उस पांडु स्वामी को मारकर उसकी लाश उसके घर में छोड़ दो, और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बंद करो ये सब। मैं अपनी बहन की हालत देख नहीं पा रहा हूँ जीजा जी। हम लोगों को उनसे बदला लेना ही चाहिए। जिसको जाना था वो तो चला गया है, अब गुस्सा दिखाने से क्या फायदा। हमारे साथ सुंदर अम्मा है, चिन्नप्पा है, मेरी प्यारी बेटी भी तो है। मैं अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता। वक्त ही हर चीज का इलाज है साले साहब। माँ लाइट जला के तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? भैया भूख लगी है भैया। जाके खाना खा लो ना। माँ ने आज भी कुछ नहीं बनाया। ये चाहिए भैया। दे देना भाई। चलो। मामा क्या है? छोटी को स्कूल छोड़ के आता हूँ। तुम्हारा बैग कहाँ है? तुम स्कूल नहीं जाओगे क्या? पिताजी दिन भर पीते रहते हैं, माँ भैया के बारे में सोचती रहती हैं, तुम और मैं काम पे चले जाते हैं, ये बेचारी यहाँ अकेले परेशान होती रहती है। चिन्नप्पा उठ, रमैया की दुकान से जाकर कोयला, कांटा, काला तिल, चावल, सब जरूरत की चीजें लेकर आ जा। जा। माँ ये सब क्यों लाना है अभी? तेरा भैया चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। ये सब तुम्हारे भैया के तर्पण के लिए है।